लोगों में आगाही दी जाए कि गैस का इस्तेमाल बहुत एहतियात से करें, स्पेशली विंटर के मौसम में, सर्दियों के मौसम में। रात के सोते वक्त या दिन में भी अगर किसी वक्त कोई सो रहा है तो वो उससे पहले अपने हीटर्स के बटन्स बंद कर दे, पीछे जो वेल्व्स लगे हैं उनको बंद कर दे, और रबर पाइप की जगह लोहे का पाइप या गैल्वेनाइज्ड पाइप, जिसकी जीआई पाइप कहते हैं, वो अच्छी क्वालिटी का ख़रीद के उसे फिट कराएं और किसी प्रॉपर फिटर से कराएं, ताकि किसी हादसे का सबब कोई हादसे का शिकार ना हो। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। तो बेसिकली हमारा मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को आगाही दी जाए कि एहतियात से गैस का इस्तेमाल करें। अल्लाह की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है जिसका इस्तेमाल हमें बहुत एहतियात से करना चाहिए। अच्छा सर, साथ में पूरी बात करने दें। इसके अलावा जो रबर पाइप लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें भी एहतियात बरती जाए। पहली बात है उसके इस्तेमाल ना करें, अगर किसी वजह से करना पड़ जाता है तो उसमें क्लिप का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि वो किसी का कोई पाँव से ठोकर लग जाए या कोई प्रेशर बढ़ जाए तो वो निकल ना जाए। तो वो निकल जाता है तो गैस चलती रहती है, तो उसकी वजह से कोई हादसे का सबब बन सकता है। तो बस ये आप सबसे गुजारिश है। और दूसरी एक अहम चीज़ और कि मीडिया के ताउन से इस वक्त सब लोग मौजूद हैं, कंप्रेसर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम मौसम के हिसाब से अपने गैस के प्रेशर्स को मेंटेन करते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने हर कस्टमर तक गैस पहुंचाएं। तो उस हवाले से लोगों को चूँकि आदत पड़ गई है कि जी वो बड़ा बड़ा फ्लेम, उनको इतना फ्लेम चाहिए जिसकी ज़रूरत नहीं है, गैस इतनी हो कि आपका काम चले। लेकिन लोग कंप्रेसर लगा के जो 4-5 घरों की गैस खींच लेते हैं, जिससे लोगों की भी वो हक तलफी होती है। तो मीडिया के ताउन से आप लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि कंप्रेसर का इस्तेमाल तो गैर कानूनी भी है और गैर महफूज भी है, तो उससे इज्तनाब करें। गैर एलानिया लोड शेडिंग तो सुई सदर गैस कंपनी करती ही नहीं। लोड शेडिंग होती है बिजली के हवाले से, आप बटन बंद कर देंगे लाइट चली गई। गैस का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हम लोड मैनेज करते हैं, मुख्तलिफ टाइमिंग्स में हम गैस की सप्लाई रखते हैं। लाइक सर गर्मियों के मौसम में जो मील टाइम है, खाने के टाइम थे, नाश्ते का टाइम, दोपहर का टाइम, रात का खाने का टाइम, उसमें हमारी कोशिश होती है कि लोगों तक गैस पहुंचे। जो दरमियान का पीरियड है उसमें हम गैस की मैनेज करते हैं ताकि हम गैस इतनी रिज़र्व कर लें कि उन टाइमिंग्स में गैस सप्लाई कर सकें जिसमें ज़रूरत है। अच्छा सर, ये बताएं कि बिलों बिल का जवाब दे दें। बिलों के हवाले से है कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था कमीशन की रिपोर्ट पर, तो उस पर तो काफ़ी लोगों को, बल्कि मेरे ख्याल में 99% लोगों को रिलीफ मिल चुका है। काफ़ी लोगों के बिल, कस्टमर्स के बिल माइनस में चले गए हैं, कुछ लोगों के बिल कम हो गए हैं। तो उसके हवाले से तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर नवंबर 2023 से पहले के अगर लोगों के बकायाजात हैं तो उस पर बलूचिस्तान हाई कोर्ट का ना कोई ऑर्डर है ना हमारी तरफ से उसमें कोई चीज़ है। वो आपके ही ताउन से लोगों को ये बताएं कि उसकी इंस्टॉलमेंट करवाएं, वो बिल जमा करें। पहला सवाल आपका था कि डिमांड और सप्लाई। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त गैस की जो सप्लाई का इशू है वो ज़ोर पकड़ता जा रहा है, क्योंकि हमारे पास डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। गैस के रिजर्वायर्स कम होते जा रहे हैं। हमारी रिक्वायरमेंट 1200-1250 MMCFD है, जो कि कम होकर तकरीबन कुछ 700 MMCFD पर आ गई है। तो उसी में हमने सिंध और बलूचिस्तान दोनों को चलाना है। तो लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि सर्दियों में सिंध से गैस डाइवर्ट कराते हैं इंडस्ट्रीज़ की गैस वहाँ पे बंद होती है और वो बलूचिस्तान की तरफ डाइवर्ट करा के हम विंटर में, हमारी कोशिश होती है कि हम गैस पूरी तरह से सप्लाई कर सकें। आउट स्टेशन के हवाले से जो आगाही मुहिम का आप बता रहे हैं, तो वहाँ पर भी हमने अपने बैनर्स और लोगों को, जोनल इंचार्जेस को इन्फॉर्म कर दिया है। ऑफिस में हमने बैनर्स लगवा दिए हैं, ब्रोशर्स सर्कुलेट करवा दिए हैं कि जी यहाँ पे आग मुहिम के हवाले से लोगों को आगाही दें। गाड़ी भी ब्रांड हुई है, गाड़ी भी ब्रांड्स हुई हैं, उनकी गाड़ियों में बैनर्स लग गए हैं। तो आउट स्टेशन में भी ये तमाम तरतीब है। देखिए, प्रेशर मेंटेनेंस के हवाले से हमने 2023-24 में कोई 500 मिलियन की स्कीम्स हमने कंप्लीट की हैं, जिसकी मिसाल आपकी सरियाब रोड, सब्ज़ो रोड, ईस्टर्न बाईपास, वेस्टर्न बाईपास, 16 इंच लूप लाइन, नवा किल्ली के 12 इंच की लाइन। तो ये कोई हमने
50 करोड़ के प्रोजेक्ट्स किए हैं, जिसकी वजह से प्रेशर्स के मामला काफ़ी हद तक बेहतर हुए हैं। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई कि गैस प्रेशर में वैसे भी हमें कमी का सामना है, उसकी वजह ये है कि हमारी सप्लाई कम है, लेकिन हम मैनेज करते हैं, स्पेशली सर्दियों में हम ज़रूर मैनेज करेंगे कि लोगों को गैस पहुँचे। कि अमवात का जो भी अल्लाह ताला सबको महफूज रखे ना, हमारी भी कोशिश होती है कि ऐसा कोई वाक़या ना हो, और आप लोगों की भी ये कोशिश होनी चाहिए। असल में लोगों की गफलत की वजह से ये होता है। गफलत मैंने जैसे पहले गुजारिश की कि लोग रबर का पाइप इस्तेमाल करते हैं। अभी तक जितने भी वाक़यात हुए, कल हमने एक ब्रीफिंग दी प्रेस क्लब में, और उसमें इनको तमाम लोगों को स्लाइड्स दिखाई गई, और उनमें तमाम यही था कि नाकिस किस्म की फ़िटिंग, प्लास्टिक की फ़िटिंग्स, रबर पाइप की फ़िटिंग्स और बग़ैर क्लिप्स के आपने फ़िटिंग सी हुई है, तो वो तो किसी वक्त भी निकल सकती है और कोई ना कोई हादसा हो सकता है। लेकिन बलूचिस्तान में इस टाइम काफ़ी अरसे से जो नए कनेक्शन हैं वो बंद है, ठीक है। इस हवाले से मैं क्या कहूँ कि जो जीएम्स हैं उनकी नालायकी है, या वहाँ ऊपर उनकी बात सुनी नहीं जाती। देखिए, नालायकी वाली तो बात भी नहीं है, ना कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। मसला मकसद ये है कि ये मैंने आपको फिर बताता चलूँ कि गैस की कमी का सामना है पूरे पाकिस्तान में, जिसकी वजह से बैन इम्पोज़ किया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। फेडरल गवर्नमेंट का ये डोमेन है और ये 2021 से लगा हुआ है, और ये फ़िलहाल ये कंटिन्यू है पूरे पाकिस्तान में। जब तक ये कनेक्शंस पे पाबंदी हटेगी नहीं, हम कनेक्शन लगा नहीं सकेंगे। थैंक यू।